हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर जो है आपका, उसकी हिंदी का यूनिट 3। ठीक है, यूनिट सेकंड हम आपको करा चुके हैं, फर्स्ट भी आपको करा चुके हैं। यूनिट सेकंड की आपकी 3 वीडियो हैं, फर्स्ट की 1 वीडियो है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और इसके थ्रू यूनिट जो 3 है आपकी, इसके थ्रू ऑप्शनल क्वेश्चन के थ्रू आपकी पूरी यूनिट कवर कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ से लगभग 90 से 100 क्वेश्चन के करीब हम कराएंगे और उसमें आपकी यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसमें। तो इस चीज़ से आप जुड़े रहें और लास्ट तक इसे, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट यहाँ पर कराई जाएगी। तो कार्यालय हिंदी पत्राचार ये वाली आपकी यूनिट है और जो कार्यालय हिंदी पत्राचार से संबंधित इसमें क्वेश्चन है आपके। ठीक है, 90 के करीब क्वेश्चन है आपके। तो देखते हैं हम, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सामान्यतः पत्र कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। 2, 3, 5, 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3। यानी कि सामान्यतः जो पत्र होते हैं मात्र 3 प्रकार के वो होते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कितने प्रकार के पत्र होते हैं, आपको बताना है 3 प्रकार के पत्र होते हैं। निम्नलिखित में संचार की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सी शैली प्राचीन है। तो आपको पता होगा सबसे पहले कौन सी शैली आई थी, पत्राचार की शैली सबसे पहले यूज में आई थी। ठीक है, ये इंटरनेट वगैरह ये तो अब चलने लगे हैं, पहले क्या थी, सबसे पहले पत्राचार की जो थी आई है। अब वही पूछ रहा है आपसे, पत्राचारों में कौन सा पत्राचार निर्व्यक्तिक वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से 3 ऐसे हैं जो निर्व्यक्तिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, बाकी एक ऐसा है जो नहीं आता है। तो जो निमंत्रण पत्र है, निमंत्रण जो पत्र होता है वो निर्व्यक्तिक वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी कार्यालय, व्यवसायिक और आवेदन पत्र ये तीनों जो है आपके निर्व्यक्तिक वर्ग के अंदर आते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सरकारी कामकाज के लिए लिखे गए वे पत्र जो सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप पर लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से बताइए इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से अर्ध सरकारी पत्र। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, अर्ध सरकारी पत्र। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्राचार नहीं है। कार्यालयी पत्राचार कौन सा नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्राचार नहीं है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्राचार नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा संपादक के नाम जो पत्र लिखा जाता है वो कार्यालयी पत्राचार नहीं कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेषक अधिकारी का नाम नहीं लिखा जाता है, पत्र क्रमांक, विषय या संदर्भ। अगर 4 ऑप्शन दिए गए तो आपको बताना है कि उसमें जो कार्यालय पत्र होता है, ठीक है, उसमें प्रेषक अधिकारी का नाम नहीं लिखा जाता है। ठीक है, प्रेषक अधिकारी का उसमें नाम नहीं लिखा जाता है। ऐसे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। क्या कार्यालय पत्र स्पष्ट नहीं होना चाहिए, गलत बात है, ये होना चाहिए। संक्षिप्तता नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। सरलता भी होनी चाहिए। आडंबरपूर्ण भाषा शैली होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए वही तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको 2 चीजें सीखनी है कि शासकीय पत्र में क्या चीज सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो जो ये पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है, ये तीनों बातें सही है। ठीक है, क्या सही है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं और पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, तिथि। और पत्र के बाईं ओर आपका सेवा में लिखा जाता है। ये तीनों बातें सही हैं। वो कह रहा है गलत क्या है, तो गलत है संबोधन जो है आपका बाईं, संबोधन महोदय जो लिखा जाता है वो बाईं ओर लिखा जाता है। ये चीज आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो हमें गलत वाला ही बताना था, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे। एक कोई पत्र है, अगर वो सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र, अधिसूचना, परिपत्र या कार्यालयीय आदेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका
वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो मान लो, तो संबोधन किया जाता है, क्या लिखा जाएगा? जो संबोधन हम लिखते हैं उसमें क्या लिखा जाएगा? उसमें लिखा जाएगा पूजनीय, प्रिय मित्र या आपका आत्मज। तो संबोधन में आप लिखेंगे उसमें माननीय महोदय, क्या लिखेंगे? माननीय महोदय। ये जो निविदा की सूचना निकाली जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है वो पूछ रहा है। निविदा क्या होती है? सरकार द्वारा निकाली जाती है ये निविदा, ठीक है। तो अगर वो निविदा किस लिए निकालती है सरकार? सामान की आपूर्ति, यानी कि कोई चीज़ चाहिए उसे, सरकार सामान चाहिए तो नीलामी करानी है किसी सामान की तब निकालेगी, या निर्माण कार्य कोई कराना है तब निकालेगी। यानी कि आपकी तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो निविदा सूचना जब निकालती है सरकार, जब उसे इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पूछ रहा है सरकारी जो पत्र है उसके आवश्यक घटकों से कौन सा घटक नहीं होता है? इनमें से सरकारी पत्र का आवश्यक घटक कौन सा नहीं होता है? क्या संबोधन नहीं होता है, दिनांक नहीं होता है, अभिवादन या पत्रांक? ठीक है, तो यहाँ पर सरकारी पत्र में अभिवादन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? अभिवादन नहीं होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है 13 नंबर, इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, शासनादेश, सॉरी। तो डी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? निमंत्रण पत्र। ये कौन सा पत्र होता है? व्यक्तिगत पत्र होता है, इसलिए ये कार्यालयी पत्र नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट कह रहा है जब एक ही पत्र संबंध कार्यालयों को भेजा जाता है, एक ही पत्र को कई जगह भेजा जाता है, तो उस पत्र को क्या कहते हैं? तो उस पत्र को कहते हैं आपका परिपत्र। ठीक है, वो पत्र कौन सा होता है? वो होता है परिपत्र। कार्यालयी पत्र आपको बताना है इनमें से कौन सा है? शासनादेश, आवेदन, निमंत्रण या शोक। ये दोनों तो आपको साफ दिख रहे होंगे, ये दोनों तो कार्यालयी पत्र है नहीं। इनमें से आवेदन पत्र और शासनादेश पत्र। तो आवेदन हम क्या करते हैं कि कभी किसी फॉर्म को आवेदन करना है, ठीक है, उस चीज को, तो वो कार्यालयी पत्र नहीं होगा। यानी कि शासनादेश पत्र क्या हो जाएगा? वो हमारा सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न वो कह रहा है इनमें से कौन सा पत्र औपचारिक अनौपचारिक होता है? कैसा होता है? अनौपचारिक कौन सा पत्र होता है? कार्यालयी आदेश, कार्यालयी पत्र, कार्यालयी ज्ञापन, अर्धशासकीय पत्र। तो इनमें से कौन सा पत्र जो होता है वो अनौपचारिक होता है? तो जो डी ऑप्शन कह रहा है अर्धशासकीय पत्र, ये हमारा कौन सा होता है? अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, अर्धशासकीय जो पत्र होता है वो अनौपचारिक होता है। अब देखो, किसी कर्मचारी के स्थानांतरण की सूचना देने के लिए कौन सा कार्यालयी पत्र प्रयुक्त किया जाता है, ये हमें बताना है। तो कार्यालयी आदेश या ज्ञापन या निविदा सूचना या परिपत्र। अभी मैंने निविदा सूचना आपको बताया था कि क्यों निकालते हैं। ठीक है, सरकारी चीज, किसी चीज को नीलाम करना है या किसी चीज को कार्य करना है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, सरकारी ज्ञापन अलग चीज है, कार्यालयी जो ज्ञापन है वो अलग चीज है, कार्यालयी आदेश उसे कहते हैं। अगर किसी का स्थानांतरण करना है तो उसकी जो सूचना दी जाती है वो कार्यालयी आदेश के द्वारा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है सरकारी विज्ञप्तियां, अध्यादेश, अधिनियम आदि को अधिसूचित करने वाला पत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ से जो ए ऑप्शन परिपत्र हो जाएगा, कार्यालयी आदेश, अधिसूचना या संकल्प। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अधिसूचना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिसूचना यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर। किसमें संबोधन और स्वनिर्देश का उल्लेख नहीं होता है? यहाँ पर आपको बताना है किसमें संबोधन नहीं होता है और स्वनिर्देश नहीं होता है। कार्यालयी पत्र में नहीं होता है, अर्धशासकीय पत्र में नहीं होता है, परिपत्र में नहीं होता है, या प्रेस विज्ञप्ति में। तो प्रेस विज्ञप्ति में क्या नहीं होता है? स्वनिर्देश और संबोधन, ये दोनों चीजें आपकी नहीं होती हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है शासकीय पत्र में शीर्षक के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। शासकीय जो पत्र होता है उसमें शीर्षक के नीचे आपका दाईं ओर नहीं, बाईं ओर इस तरफ। ठीक है, बाईं ओर इस तरफ, आपका दाईं ओर इधर होगा, बाईं ओर इधर होगा। तो बाईं ओर क्या लिखा जाता है? प्रेषक का नाम लिखा जाता है। जो प्रापक होता है, यानी कि जिसको पत्र मिलेगा, ठीक है, उसका पद नाम लिखा जाता है, या प्रेषण जहां से भेजा गया है वहां का स्थान का नाम लिखा जाता है, या क्रमांक अथवा पत्र संख्या। ठीक है, तो क्या लिखा जाता है? क्रमांक अथवा पत्र संख्या आपकी लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है
निम्न में से किसे स्मरण पत्र कहा जाता है? स्मरण पत्र किसे कहा जाता है? अधिसूचना को, अनुस्मारक को, परिपत्र को, संकल्प को। तो यहाँ से जो अनुस्मरण स्मरण पत्र कहा जाता है वो कहा जाता है अनुस्मारक पत्र को। ठीक है, अनुस्मारक पत्र को क्या कहा जाता है? स्मरण पत्र कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सरकारी सूचना तथा आदेशों को किसमें प्रकाशित किया जाता है? सरकारी सूचना जो होती हैं उनको किसके द्वारा जो है लोगों को बताया जाता है? ठीक है, या सरकारी सूचना और आदेश जो होते हैं वो किस में प्रकाशित किए जाते हैं? कार्यालयीय आदेश में, परिपत्र में, अधिसूचना में या राजपत्र में? तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राजपत्र। ठीक है, सा ऑप्शन या सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राजपत्र। ऐसे ही कह रहा है निम्न में से कौन अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता? अन्य पुरुष में क्या नहीं लिखा जाता है? अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन या राजपत्र। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एजेंसी संबंधी पत्र को आप किस वर्ग में रखेंगे? यहाँ पर एजेंसी जो संबंधी पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? एजेंसी का मतलब व्यवसाय का कार्य कर रहा है वो। ठीक है, तो वो सरकारी पत्र होगा या अर्ध सरकारी या संपादक के नाम? तो वो क्या होगा? व्यवसायिक पत्र आपका कहलाएगा। क्या, कौन सा पत्र कहलाएगा? व्यवसायिक पत्र आपका कहलाएगा। ये जो पृष्ठांकन होता है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो पृष्ठांकन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कुलर, टेंडर, डेमी ऑफिशियल या इंडोर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन हो जाएगा इंडोर्समेंट, वो कहते हैं क्या? आपके पृष्ठांकन को। ठीक है, पृष्ठांकन को क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कार्यालयी जो पत्र है उसका प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? सरकारी कामकाज में, राजकीय कार्य में या प्रशासनिक कार्य में या सभी में? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, सभी में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है भाई कि इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्राचार नहीं है? तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, संपादक के नाम पत्र, यहाँ पर क्या है? कार्यालयी पत्राचार नहीं है। कार्यालयी पत्रों की विशेषता है, क्या है? स्पष्टता, सही बात है, सहजता, यथार्थता, ये भी हो चुका है, बस इसमें थोड़ा संस्कृत लैंग्वेज को प्रयुक्त किया है। कार्यालयी पत्रों की विशेषता स्पष्टता भी है, सहजता भी है, यथार्थता भी है। यथार्थता का मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है वो कि जिन पत्रों में कुछ मांगा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कुछ मांगोगे आप, ठीक है, जैसे फीस माफी या वगैरह इस टाइप के छुट्टी मांगते हैं हम, तो उस टाइप के पत्र को क्या लिखते हैं? आवेदन, संकल्प, निविदा या प्रार्थना? तो प्रार्थना कर रहे हैं आप, तो प्रार्थना पत्र उसका सही आंसर आपका हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों में अधिकांशतः किस पदावली का प्रयोग किया जाता है? सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनमें किस पदावली का प्रयोग किया जाता है? तो जो कौन सी पदावली होती है? पदावली व्यक्तिगत हित में, राष्ट्रीय हित में या जातीय हित में या सार्वजनिक? इसका मतलब सभी लोगों के हित में जो होती है उस पदावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आवेदन पत्र के अंतिम भाग में लिखा जाता है। आवेदन जब पत्र हम लिखते हैं तो उसमें सबसे अंतिम क्या लिखते हैं? भवदीय, प्रार्थी, आपका ही या निवेदन? तो यहाँ पर लिखते हैं आप प्रार्थी। क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं हम प्रार्थी। ठीक है, किसी विश्वविद्यालय द्वारा भारत सरकार को लिखा गया पत्र, कोई विश्वविद्यालय है उसके द्वारा भारत सरकार को अगर पत्र लिखा जाएगा तो उसे कहेंगे शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय या निजी? तो उसे कहेंगे आप अर्धशासकीय पत्र। क्या कहेंगे? अर्धशासकीय पत्र। जो पत्र परिवार के लोगों को लिखा जाता है, परिवार के लोगों को कौन सा पत्र लिखा जाता है? पारिवारिक या निजी पत्र। ठीक है, इसलिए ये तो बहुत सरल है आपका। ऐसे ही आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सुझाव या शिकायत या समस्या या राजनीति, शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, इन सभी विषयों से संबंधित पत्र किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो आपके संपादक के नाम होते हैं, आवेदन पत्र कहलाते हैं, निजी या व्यापारिक? तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। सरकारी पत्र का अंक है, अंग। ठीक है, सरकारी पत्र का अंग है, यहाँ पर आपको बताना है। पत्र संख्या होती है, प्रापक होता है, प्रेषक भी होता है, तो ये तीनों क्या है? सरकारी पत्र के अंग हैं। ठीक है, अगला कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सरकारी पत्र के ऊपर दाईं ओर किसका उल्लेख किया जाता है। सरकारी पत्र जो होता है उसके ऊपर दाईं ओर किसका उल्लेख किया जाता है। तो भेजने वाले कार्यालय का पता कहाँ लिखते हैं आप, दाईं ओर, दाईं ओर, ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं, भेजने वाले का पता लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सरकारी पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरकारी मतलब ऑफिशियल और पत्र मीन्स लेटर, तो ऑफिशियल लेटर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, अंग्रेजी में सरकारी पत्र को ऑफिशियल लेटर कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र को क्या कहेंगे, अर्ध का क्या हो जाएगा नीचे सी आगे, अर्ध का हो जाएगा डेमी और ऑफिशियल लेटर सेम रहेगा, तो अर्ध का क्या हो जाएगा, डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है। सर्कुलर का हिंदी शब्द है, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, सर्कुलर का हिंदी शब्द, सर्कुलर जो कहते हैं उसे कहते हैं परिपत्र को, ठीक है। परिपत्र को क्या कहते हैं यहाँ पर, सर्कुलर कहते हैं। ये दोबारा आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्यालय आदेश को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। कार्यालय मतलब ऑफिस और आदेश मतलब ऑर्डर, ठीक है। ऑफिस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्यालय आदेश आपका हो जाएगा। जो राजपत्र होता है उसे क्या कहते हैं, राजपत्र को क्या कहते हैं, राजपत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो राजपत्र होता है उसे कहते हैं गैजेट, क्या कहते हैं, राजपत्र को गैजेट। संकल्प को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, संकल्प को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका संकल्प का क्या हो जाएगा, गैजेट तो आपको पता है राजपत्र का हो गया। सर्कुलर आपको पता है, ठीक है। रिपोर्ट मतलब जो है सूचना, ठीक है, जानकारी। रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा, रिजोल्यूशन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अधिसूचना, अधिसूचना किसे कहते हैं हिंदी में, जो आप नोटिफिकेशन आता है आपको, ठीक है, मोबाइल में, वही क्या होता है, अधिसूचना होती है, ठीक है। अधिसूचना क्या होता है, जो मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है उसे ही अधिसूचना कहते हैं। इसका अभी बताया था एंडोर्समेंट, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रेस विज्ञप्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो प्रेस का तो प्रेस ही होता है, इंग्लिश वर्ड है, और विज्ञप्ति को कहते हैं कम्युनिक्यू, ठीक है, कम्युनिक्यू। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्रुत पत्र, द्रुत का मतलब होता है बहुत जल्दी, ठीक है, एक्सप्रेस एकदम। तो द्रुत का मतलब क्या हो गया, एक्सप्रेस, और पत्र का लेटर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एक्सप्रेस लेटर कह रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मितव्ययी पत्र, यानी कि मितव्ययी जो पत्र होता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, सेविंग ग्राम, ठीक है। सेविंग ग्राम किसे कहते हैं, मितव्ययी पत्र को सेविंग ग्राम कहते हैं। यहाँ से अनौपचारिक टिप्पणी को अंग्रेजी में कहते हैं, अनौपचारिक जो टिप्पणी होती है उसे क्या कहते हैं, अनऑफिशियल नोट, ठीक है। अनौपचारिक का मतलब अनऑफिशियल और टिप्पणी मतलब नोट, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम या रिमाइंडर या रिपोर्ट, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। जो कार्यालय ज्ञापन है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कार्यालय को किसका वर्ड दिया जाता है, ऑफिस, ठीक है, और किसी में ऑफिस दिया नहीं गया है। और ज्ञापन का मतलब होता है मेमोरेंडम, ठीक है। ज्ञापन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, मेमोरेंडम, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट आपका, तार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं किसे, तार को। तार जो होता है आपका उसे का ही नाम क्या है, टेलीग्राम है, ठीक है। आपसे टेलीग्राम को क्या कहेंगे आप, तार, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे आप, तार किसे कहेंगे, टेलीग्राम को तार। ऐसे ही डेमी ऑफिशियल लेटर किसे कहा जाता है, डेमी ऑफिशियल अभी मैंने बताया था, अर्ध सरकारी पत्र जो होता है आपका। अर्ध सरकारी पत्र में नाम से पहले जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, प्रिय, प्रियश्री, प्रियवर, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का जो है, तीनों में से आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। परिपत्र में भेजी जाती हैं, परिपत्र में क्या भेजा जाता है, सरकारी सूचनाएं, अनुदेश, आदेश या सभी। तो परिपत्र में क्या भेजा जाता है, सरकारी सूचना भी भेजी जाती है, अनुदेश, आदेश तीनों भेजे जाते हैं। तुरंत पत्र किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया था, शीघ्र पत्र, तुरंत पत्र या द्रुत पत्र, एक्सप्रेस पत्र, ठीक है, एक्सप्रेस लेटर। सरकारी जो कार्य हैं उनसे संबंधित संदेश, सूचनाएं, रिपोर्ट
समाचार आदि शीघ्र भेजने के लिए इस कौन से पत्र का प्रयोग करेंगे? कौन से पत्र का प्रयोग करेंगे? सबसे तेज भेजा जाता है द्रुत पत्र के द्वारा, ठीक है, एक्सप्रेस लेटर। सेवाग्राम किसे कहते हैं? सेवाग्राम अभी बताया था, मितव्यय पत्र, द्रुत पत्र या तार को, ठीक है। तो मितव्यय जो पत्र होता है उसे ही सेवाग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? मितव्यय जो पत्र होता है इसी को क्या कहते हैं? सेवाग्राम पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मितव्ययी पत्रों का स्वरूप होता है, क्या स्वरूप होता है? द्रुत पत्र जैसा, तार जैसा, या दोनों की तरह, ठीक है। द्रुत पत्र और तार दोनों की तरह। तार मतलब टेलीग्राम, अभी बताया था मैंने। तो मितव्ययी जो पत्र होते हैं वो दोनों की तरह होते हैं, ठीक है, दोनों की तरह हो सकते हैं। स्मरण पत्र बताया था अभी, अनुस्मारक को कहते हैं। स्मरण पत्र क्या होता है? अनुस्मारक को कहते हैं। ये कह रहा है निजी पत्र की विशेषता क्या है? निजी जो आप पत्र भेजते हैं उसकी क्या विशेषता है? निजी पत्र की विशेषता क्या है यहाँ पर आपको बताना है। शिकवे, शिकायत, रूठना मनाना, ये सब चीज़ें आप निजी में भेज सकते हैं। सही बात है भाई। पत्रों में हंसी आंसू आप किसी दोस्त को भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो निजी पत्र है। शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, ये सब क्या है? निजी पत्र आपके कहलाते हैं। तो आदर, सम्मान पूर्वक भाव, पत्रों में हंसी आंसू भाव, ये सभी चीज़ें आप क्या है उसमें भेज सकते हैं, ठीक है। निजी पत्र लिखे जाते हैं मित्र मित्र को, पिता पुत्र को, शिष्य गुरु को, किसी को भी आप क्या है लिख सकते हैं, ठीक है। निजी पत्र किसी को भी लिख सकते हैं। तो निजी पत्र में संबोधन का प्रयोग किया जाता है। देखो निजी पत्र में उसी के हिसाब से लगा देते, जैसे मित्र को लिखा तो प्रिय मित्र लिख दिया, प्रिय आयुष्मान, प्रिय गुरुवर को लिखा तो गुरुवर, आदरणीय, पूज्य या आपके जो भी हैं, ठीक है, तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। प्रिय और खाली प्रिय भी आप लिखते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी क्या होती है? आपकी निजी पत्र कहलाती है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी निजी जो है पत्र से संबंधित हो जाएंगी। निजी पत्र में अभिवादन लिखते हैं, आशीष, चरण स्पर्श, साधारण प्रणाम। जिसके लिए आप लिख रहे हैं, बड़ा है तो साधारण, मतलब बड़ा है कोई तो आप चरण स्पर्श लिखते हैं, बराबर का साधारण प्रणाम या जो भी है ना। तो ये सभी चीज़ें जो हम व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। निजी पत्र जो होता है उसमें निवेदक, निजी पत्र में निवेदक में लिखते हैं स्नेहकांक्षी, आपका शिष्य, आपका शुभेक्षु या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है? कुछ भी लिख सकते हैं इन तीनों में से। निजी पत्र में शामिल है, निजी पत्र में बधाई पत्र, ठीक है, आमंत्रण ये भी है, निमंत्रण ये भी है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निविदा सूचना में किस बात का ध्यान रखा जाता है? यहाँ पर कह रहा है निविदा आमंत्रित करने वाले कार्यालय का नाम, यानी कि जिस कार्यालय को वो जरूरत है उसका नाम, निविदा का क्रमांक होना चाहिए और जमानत राशि का विवरण, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एक निविदा जो होता है, निविदा सूचना जो होती है उसमें अगर आपको कोई निविदा लेना है, यानी कि टेंडर अगर आपको कोई लेना है तो उसमें एक जमानत राशि भी देनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो उसका विवरण भी वहाँ पर लिखा जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं उसमें। निविदा का क्रमांक भी होता है, आमंत्रित करने वाला जो कार्यालय होता है उसका भी यहाँ पे नाम का विवरण दिया गया होता है। निविदा सूचना में किस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है? किस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है? निविदाएं स्वीकार करने की अंतिम तिथि और समय, ये चीज़ होती है। निविदाएं खोलने की तिथि का समय, निविदा कब खुलेगी, ये चीज़ भी होती है। कार्य का विवरण भी होगा, भाई कार्य क्या कराना है, कार्य की समाप्ति की अवधि क्या है और भुगतान कितना हम करेंगे और किस विधि से करेंगे, ये सब चीज़ें उसमें दिखी जाती है। तो निविदाओं की अनियमित विधि, जो निविदाओं की अनियमित विधि है, ये चीज़ की विवरण उसमें नहीं होता है, ठीक है। निविदा का मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट को कोई काम कराना होता है तो उस चीज़ के लिए निविदा निकालती है वो गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो निविदा निकालती है तो उसमें सारी चीज़ें वो नोट करेगी, भी कितना पैसा देंगे, कितनी जमानत राशि हम लेंगे उस काम को कराने से पहले, क्या पता आप काम को बीच में छोड़ के भाग गए, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो निविदाओं की अनियमित विधि का इसमें विवरण नहीं होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। विज्ञापन बहुमात्र उत्पादन के विपणन तथा उत्पादन की गति को बनाए रखने का माध्यम है, परिभाषा किस विद्वान की है? जो विज्ञापन होता है वो बहुमात्र उत्पादन के विपणन और उत्पादन, यानी कि जो बहुमात्र जो
विज्ञापन करते हैं हम, वो बहुमात्र उत्पादन, जो उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में होता रहे, ठीक है, उस चीज़ को, और विपणन यानी कि वो बाजार में बिकता रहे, ठीक है, तथा उत्पादन की गति जो हो रही है उसको बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, विज्ञापन जरूरी है। भाई लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो आप कैसे किसी चीज़ को बेच पाएंगे, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी चीज़ है, ठीक है, आपके पास कितना भी अच्छा ज्ञान है, जब लोगों के पास पता ही नहीं होगा कि तुम्हारे पास ज्ञान है तो लोग कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी चीज़ को किसने कहा था, ये गार्डन ने आपको बताया था, ठीक है, गार्डन ने ये बताया था। स्लोगन का प्रयोग होता है विज्ञापन में, परिपत्र में, कार्यालय आदेश में या निविदा में। तो यहाँ पर जो स्लोगन होता है उसका प्रयोग किस में होता है, विज्ञापन में स्लोगन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये क्या है, स्लोगन ही तो है। तो इस प्रकार के स्लोगन का प्रयोग किस में किया जाता है, विज्ञापन में किया जाता है। तो उपभोक्ता को उत्पाद की ओर आकृष्ट करता है, उपभोक्ता जो होता है उसको आपका जो उत्पाद है उसकी ओर क्या आकृष्ट करता है, क्या उसकी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। तो विज्ञापन में देखता है तभी तो जाता है, भाई फॉग की परफ्यूम आ रही है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो विज्ञापन ही तो है, उसके द्वारा ही तो क्या होता है, फॉग की सेल हो रही है। तो ये सब चीजें क्या है, उपभोक्ता को उत्पाद की ओर आकर्षित करता है, क्या, विज्ञापन, ठीक है। तो शैक्षिक योग्यताओं का विवरण होता है, शैक्षिक जो योग्यताएं होती हैं उसका विवरण किसमें होता है, आप आवेदन करते हैं तो उसमें किसका विवरण होता है, शैक्षिक योग्यताओं का जो है विवरण दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो इस चीज में सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है भाई, किसी वस्तु का प्रचार प्रसार करना, समाज की सेवा करना होता है क्या, नहीं। समाचार पत्र लिखना, नहीं। उपर्युक्त सभी नहीं, किसी वस्तु का प्रचार या प्रसार करना, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गया, विज्ञापन का उद्देश्य हमारा यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है साक्षरता अभियान, पोलियो, प्रदूषण आदि से संबंधित विज्ञापन किस श्रेणी में आते हैं, व्यक्तिगत में, वर्गीकृत में, व्यावसायिक में या समाज सेवा के विज्ञापन है ये। तो यहाँ पर जो साक्षरता अभियान, पोलियो, प्रदूषण ये सब जो होते हैं ये किस में आते हैं आपके, ये समाज सेवा के विज्ञापन है, ठीक है, जो सरकार जारी करती है अभियान, जो पोलियो वगैरह के, प्रदूषण आगे से, ये सब समाज सेवा के विज्ञापन होते हैं। संलग्न क्या कह रहा है, संलग्नक से तात्पर्य है, संलग्नक का मतलब क्या है, लगन लगान कराने वाला, निष्ठा सहित, मूल पत्र के साथ जोड़े गए प्रपत्र, जो हम मूल पत्र जैसे कोई भी आवेदन कर रहा है उसके साथ में अपने डॉक्यूमेंट जोड़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं, संलग्नक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संलग्नक उसे कहते हैं। परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है, परिपत्र में क्या नहीं होता है, पृष्ठांकन, विषय, अधिकारी का पदनाम या संबोधन। तो यहाँ पर संबोधन क्या नहीं होता है, परिपत्र में संबोधन नहीं होता है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है वो नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है। तो इसमें क्या है, अधिसूचना, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन या अनुस्मारक, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर कार्यालय आदेश में क्या होता है, क्या होता है, कार्यालय का नाम सबसे ऊपर आपका होता है, ठीक है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, कोई अधिकारी है उसको पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखा जाता है, माननीय महोदय, ठीक है। ये चीज अभी आपने पढ़ी थी ऊपर। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, तो नियम में, पत्र क्रमांक में, विषय में या संदर्भ में। तो संदर्भ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, अधिसूचना के संबंध में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्या इनमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणा होती है, इनका संबंध सामान्य जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है, इसे राज्यपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। तो ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों चीजें सही हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है, ये चीज आपकी गलत है, क्या है, ये चीज डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, यही तो पूछा था। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। इनमें जो है अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कार्यालय पत्रों की भाषा जो होती है वो कैसी होती है,
कार्यालयी जो पत्र लिखे जाते हैं उनकी भाषा कैसी होती है, अनौपचारिक, औपचारिक, काव्यात्मक, सरल। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो कार्यालयी पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषक कहा जाता है। प्रेषक जो होता है वो भेजता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को लिखा जाता है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रेषिती। ठीक है, प्रेषित। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र व्यक्तिगत होता है, पारिवारिक होता है, सामाजिक होता है या कार्यालयी पत्र होता है? क्या होता है? कार्यालयी पत्र आपका यहाँ पर सही आंसर। कार्यालयी आदेश लिखे जाते हैं, किस में लिखे जाते हैं भाई? फाइल करने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए, आदेश प्राप्त करने के लिए या सूचना देने के लिए। तो आपके जो कार्यालयी आदेश होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? सूचना देने के लिए वो लिखे जाते हैं। यहाँ से कह रहा है कि कागज के आविष्कार से पूर्व पत्र लिखे जाते थे। कागज का जो आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले किस पर लिखे जाते थे? धातु के पत्रों पर, पत्थर पर, या पत्थर थोड़ी भेज देंगे आप, पत्र लिखे जाते थे। पत्र किस पर लिखे जाते थे ये बताना है। तो वृक्षों के पत्तों पर। ठीक है, वृक्षों के, ताड़ का एक वृक्ष होता था उसके पत्तों पर और छालों पर जो है पत्र लिखे जाते थे। ठीक है, ताड़ के जो पत्ते होते हैं उन पर जो है पत्र लिखे जाते थे। प्राचीन काल में पत्रों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होते थे। क्या आवश्यक होते थे? मनुष्य, पशु, पक्षी। ठीक है, तो प्राचीन काल में आपको पता है पक्षी जो है कबूतर पत्र ले जाने लाने का कार्य किया करता था। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है अनौपचारिक पत्र लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अनौपचारिक जो पत्र हम लिखते हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पत्र लेखक को पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए, ये बात सत्य है, सही है ये बात। अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का कोई महत्व नहीं होता, ये चीज आपकी गलत है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और कह रहा है कि कार्ड या पत्र पर पता लिखना पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ये बात सही है, तो हमें जो सही बात है वो नहीं गलत करनी है। यहाँ पर हमारा जो गलत कथन है उसे हमें सही करना है। ठीक है, वो पूछ रहा है असत्य कथन, तो असत्य कौन सा है? अनौपचारिक। तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों, ये मैंने अभी बताया था, ठीक है, ये सभी को भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? गस्ती पत्र या परिपत्र। ठीक है, परिपत्र उसे कहते हैं। ऑर्डिनेंस का हिंदी रूप है। ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं अध्यादेश को। किसे? अध्यादेश को ऑर्डिनेंस कहते हैं। कार्यालयी कार्य में नथिंग का अर्थ क्या है? नथिंग मतलब, सॉरी, नोटिंग मतलब, TH नहीं है, नोटिंग। नोटिंग का अर्थ क्या है? ठीक है, नोट करना। नोटिंग का अर्थ है टिप्पण लिखना। ठीक है, नोटिंग का अर्थ क्या हो जाएगा आपसे? टिप्पण लिखना। यहाँ पर 94 वर्ड थे। ठीक है, 94 जो है क्वेश्चन आपके थे। नेक्स्ट आपकी यूनिट जो है, अगली यूनिट है आपकी संक्षेपण। किसकी यूनिट है? संक्षेपण। यानी कि जो है आपकी जो चौथी यूनिट किसकी है? आपकी चौथी यूनिट आपकी संक्षेपण की रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो चौथी यूनिट आपकी, तीसरी यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी यूनिट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने सारे यहाँ पर कवर किए हैं और यहाँ पर मुझे लग रहा है आपने सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो इस चीज़ को आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक जो है यूनिट 3 जो थी आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपको जो है आपकी चौथी यूनिट इकाई नंबर 4 में संक्षेपण में। ठीक है, धन्यवाद।